हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने शुरू कर रखा है क्या, बायोलॉजी। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान दोस्तों। ठीक है, हम पहले डीएनए पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज हमारा टॉपिक होगा आरएनए, और आरएनए हम ऐसे पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने डीएनए अगर पढ़ा हो, जो डीएनए वाली वीडियो मेरी देखी हो, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि डीएनए मैंने कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की, और आपकी समझ में भी आया होगा। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से, धैर्य के साथ और डीपली चीज़ों को बताया है। कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फिर भी कोई छूटा हुआ है, तो आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह, या फिर एक घटना चक्र की बुक आती है, जो साइंस की बुक आती है ऑप्शनल में, उसमें आप क्वेश्चन देखिए डीएनए वाले, और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्त आज आरएनए की। आरएनए होता क्या है, आरएनए का कार्य क्या होता है। देखो, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, आनुवांशिकता का वाहक होता है। इसी तरह से आरएनए भी क्या होता है, आरएनए भी आनुवांशिकता का वाहक ही होता है। तो इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्त, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो आरएनए भी क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। लिख लेंगे, आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्त, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक मतलब जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर के गुण हैं, उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाले जो चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक। ठीक है, आनुवांशिकता कहते हैं। तो आरएनए क्या है, आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है, जो हमारी आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, इतना समझ में आती है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, इसमें भी कुल देखेंगे, इसमें भी कुल 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। क्षार पाए जाते हैं दोस्त। क्या पाए जाते हैं इसमें, 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, पता है ना। आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था उसमें, 4, उसमें भी 4 प्रकार के क्षार थे। सिर्फ इसमें एक बदल जाता है, जो यूरेसिल बढ़ जाता है। क्या बदल जाता है, यूरेसिल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें होता था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, है नहीं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, डीएनए के अंदर बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और इसमें एक एक्स्ट्रा जाता है यूरेसिल। ठीक है, मतलब यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये किसी तरह रिप्लेस हुआ है, जो मैंने बताया था थायमिन। ठीक है, क्योंकि उसमें डीएनए में क्या था, डीएनए में थायमिन था, इसकी जगह क्या था, थायमिन, और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। इतनी बात समझ में आई। तो आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इसमें भी कुल 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त, 4 प्रकार के क्षार, एसिड है नहीं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जो आनुवांशिक पदार्थ हो गया, मैंने आप लोगों को बताया कि आनुवांशिकता का वाहक होता है। अगर मैं बात करता हूँ डीएनए की, जैसे मैंने आपको एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद
या आप लोगों ने वो वीडियो पढ़ी हो या कहीं ये डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से देखी हो। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताया था आपको, डबल बॉन्ड होते हैं इसमें सब में। क्या होते हैं ये? डबल स्ट्रक्चर होती है, ये होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्त, है नहीं? ये होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से बताई थी मैंने डीएनए की। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्त? आरएनए की। जो आरएनए की स्ट्रक्चर होती है दोस्त वो सिंगल होती है, बस ये है। ठीक है, और इसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या होते हैं दोस्त इसमें? इसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई नहीं आई? ये हमारी क्या है दोस्त? ये है हमारी आरएनए की स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा? ये है आरएनए। अब इसके बारे में देखेंगे एक। तो ये हो गया, क्या हो गया? हमारी आरएनए की स्ट्रक्चर है। तो सिंगल संरचना होती है किसकी? आरएनए की। और डबल संरचना किसकी होती है? डबल संरचना होती है डीएनए। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, है जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ। देखो अनुवांशिकता का वाहक तो है ये, तो एक क्वेश्चन आता है क्या यह हमारी अनुवांशिकता का वाहक भी होता है? भाई क्या है हमारी अनुवांशिकता का वाहन कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें, यह है हमारी अनुवांशिकता का वाहक, यह है हमारी अनुवांशिकता का वाहन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। बात समझ में आई दोस्त? मतलब अगर हम बात करते हैं जो हमारी अनुवांशिकता का क्या वाहन कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ये करता किसका है? किसका वाहन करता है? तो कुछ वायरस वगैरह होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी वायरस का नाम सुना है कोविड-19, है नहीं, कोरोना। तो कोरोना क्या है? वायरस है। तो उन सब में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो केवल कुछ वायरस में ही आरएनए यह कार्य कर सकता है। इसको लिख लेंगे, केवल कुछ वायरस में ही यह कार्य कर पाता है। ठीक है दोस्त, तो अगर हम बात करते हैं क्या जो आरएनए होता है ह्यूमन में, इंसानों में, क्या अनुवांशिकता का वाहक होता है? तो नहीं होता है दोस्त। क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन क्या वायरस में होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई साहब। ठीक है, कि देखो वायरस की जो सेल्स होती है ना, देख तो वायरस सिंगल सेल के होते हैं, और जो सिंगल सेल होती है उनमें ज़्यादा इतना कुछ उसके इतने पार्ट्स होते नहीं है सेल के। ठीक है, जैसे कि हमने सारा पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, है नहीं, सेंट्रोसोम। तो इतना सब ड्रामा नहीं होता उसके अंदर वो मेन पार्ट होते हैं ना, उनका अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बस ज़्यादातर वो 1-2 पार्ट होता है और उसी पर वो जीवित रहते हैं। तो इसीलिए देखो इसमें स्ट्रक्चर भी अलग है, बट डीएनए की डबल स्ट्रक्चर होती है और आरएनए क्या होती है? सिंगल स्ट्रक्चर होती है। बात समझ में आई नहीं? अगर हम बात करते हैं दोस्त, बात आती है कि जो आरएनए को बताया किसने था? तो एक थे फ्रेडरिक मिशनर ने आरएनए के बारे में बताया था। तो इसके लिख लेंगे, फ्रेडरिक मिशनर ने आरएनए की जानकारी दी थी। दोस्त। तो अगर आपसे पूछेगा कोई एग्जाम में कि किसने आरएनए की जानकारी दी थी, तो फ्रेडरिक मिशनर ने भैया आरएनए की क्या दी थी भैया? जानकारी दी थी। तो उनका नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक मिशनर, है नहीं। तो आरएनए क्या है? आरएनए सिंगल संरचना है नहीं। तो लिख लेंगे आरएनए एकल संरचना वाला है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे।
आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर, या कहते हैं एकल संरचना, एकल संरचना वाला है दोस्त। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। तो अगर आरएनए की बात करें तो कैसा है, एकल संरचना वाला है। ठीक है, सिंगल संरचना वाला है, इतनी बात समझ में आई। तो सिंगल संरचना मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि ये आरएनए है, जैसे कि ये है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आरएनए, है नहीं। डबल संरचना में तो इस तरह जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो डीएनए हो जाएगा। तो ये होता है दोस्त हमारा आरएनए। इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। अभी आगे देखते हैं दोस्त, क्या हम अब आरएनए के कुछ टाइप्स होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सारे पॉइंट बेटा, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, सभी के सभी पॉइंट क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्या, आरएनए के टाइप्स, है नहीं। तो अगर हम देखते हैं दोस्त, आरएनए के 3 टाइप में बांटा गया है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्त किसकी, आरएनए के प्रकार की, आरएनए की अगर मैं टाइप की बात करता हूँ दोस्त, देखो यहीं पर ही हम देख लेंगे। ठीक है, एकदम आराम से शॉर्ट में देखो, चीज़ें मैं लिखा कम रहा हूँ वैसे तो, है नहीं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ेंगे। देखो बायोलॉजी थोड़ा सा होता तो ऐसा ही है नहीं, बच्चे नाम से भी थोड़ा सा घबराते हैं, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है ये चीज़ें। मुझे लगा था पहले जब पढ़ा नहीं था, लेकिन आप जब 1-2 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट लगेगा। ठीक है, जीएस का। देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आरएनए की, तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और होता है एमआरएनए। क्या बोलते, स्मॉल आर में लिखते हैं। ठीक है, आरएनए, आरआरएनए। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्त, टीआरएनए, और तीसरा क्या होता है दोस्त, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, एमआरएनए। इतनी बात समझ में आती है दोस्त। अब 3 तरह के हो गए, देखो तीनों के ना इनके अलग अलग काम है और अलग अलग नाम भी है। देखो ठीक है, हर किसी का अलग अलग काम होता है, अलग अलग नाम होता है, तो इसी तरह से इनके तीनों के अलग अलग काम भी हैं और अलग अलग नाम भी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आरआरएनए की, तो आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं दोस्त, देखो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अगर दूसरा इसको हम टीआरएनए या इसको एसआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसको एसआरएनए भी कह देते हैं। कभी एसआरएनए लिखा मिल जाए आप लोगों को, तो आप लोग कहोगे भैया ये तो पढ़ा है नहीं, है नहीं। तो टीआरएनए हो गया, एसआरएनए हो गया। अब जो एसआरएनए होता है तो इसे बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। क्या बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए। जैसे कि आप लोगों को पता है सोल्यूबल क्या होता है, जो घुल जाए, तो घुलनशील भी होता है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी। और जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं दोस्त, मैसेंजर आरएनए। तो ये हमारे 3 तरह के आरएनए हो गए, आरआरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, एसआरएनए बोलते हैं। और क्या हो गया, एमआरएनए। जो भैया आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। जो टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए क्या होता है, सोल्यूबल आरएनए होता है, घुलनशील होता है, अब देखेंगे प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए होता है। इतनी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त इनके काम कि आरआरएनए का क्या कार्य है, टीआरएनए का क्या कार्य है और एमआरएनए का कार्य। जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए एक तरह का आरआरएनए को क्या देता है, जो एमआरएनए होता है, तो आरआरएनए होता है। आरआरएनए की हम बात कर रहे हैं। तो डीएनए कहने पर ये जो होता है ना, डीएनए कहने पर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, राइबोसोम। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, हाँ कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का ही पार्ट होता है क्या, ईआर के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ और रफ, मैंने आपको बताया था। और स्मूथ वाला पार्ट बनाता है क्या,
क्या बनाता है, वसा, और रफ वाला पार्ट क्या बनाता है, प्रोटीन। मैंने बताया था नहीं बताया था। और वहीं पे जो रफ वाला पार्ट होता है उसी पे कौन बैठा हुआ होता है, आरएनए। आरएनए नहीं, क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। अब जब डीएनए ऑर्डर देता है किसको, आरएनए को, और डीएनए जब ऑर्डर देगा आरएनए को, तो आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर, किस साथ मिलकर, राइबोसोम के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। लिखेंगे आरएनए, यह है डीएनए के कहने पर, डीएनए के कहने पर राइबोसोम के साथ, राइबोसोम के साथ, राइबोसोम के साथ, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इतनी बात आप लोग समझ में आती है। तो अब बोलेगा कौन, डीएनए बोलेगा, ठीक, किससे बोलेगा, आरएनए से, कि क्या करो, जाओ जाके काम करो, किस साथ में मिलकर, राइबोसोम के साथ मिलकर, ठीक है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। अब देखते हैं दूसरा, कौन सा है भैया, टीएनए, टीआरएनए, टीआरएनए या एसआरएनए। तो सबसे पहले तो ये जल में घुलनशील है, एक पॉइंट तो ये लिख लेंगे, लिखेंगे यह है जल में घुलनशील है, यह है जल में घुलनशील है, यह है जल में क्या है दोस्त, यह है जल में घुलनशील है। इतनी बात समझ में आई। इसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं, इसमें यह है जल में घुलनशील है, अरे यार ये मात्रा हुआ सिस्टम ना, यह है जल में घुलनशील है, ठीक है। लिखेंगे इसमें एंटीकोडोन, इसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं, इसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं दोस्त। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन से आरएनए में एंटीकोडोन पाए जाते हैं, तो टीआरएनए में भैया एंटीकोडोन पाए जाते हैं। पूछ लेगा आपसे कि जल में घुलनशील कौन सा है, तो टीआरएनए या एसआरएनए क्या होता है दोस्त, जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुल सकता है, ठीक है। अब देखो ये इसका कार्य क्या होता है। देखो हमको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड, मैंने आप लोगों को बताया था जब राइबोसोम पढ़ा था तब भी, और जब मैंने डीएनए बताया था जब भी, ठीक है। तो जैसे कि हमको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करने का काम, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन काम करता है, टीआरएनए, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करने का काम, कौन करता है, टीआरएनए या एसआरएनए कहते हैं, एसआरएनए करता है दोस्त। मतलब जो अमीनो एसिड होते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र जो करता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, राइबोसोम तक लेके जाकर देना, तो कौन लेके जाता है, टीआरएनए। मतलब एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया इसका, है नहीं। जैसे गाड़ी माल लोड किया, है नहीं भाई, देखो मालिक है कोई, ये मालिक डीएनए है, डीएनए किससे कर रहा है, आरएनए से। जाओ जा किसके साथ काम करो, राइबोसोम के साथ काम करो, प्रोटीन बनाओ, ठीक है भैया। माल भी चाहिए, तो मालिक माल आ रहा है, तो माल कौन लेके आएगा, कोई, जैसे हम ट्रक वर्क में लोड कर लेते हैं, गाड़ी में लोड करा और अपना फैक्ट्री डाल दिया, तो कौन, टीआरएनए लोड करके अपना लाएगा और ला के दे देगा किसको, राइबोसोम को, ठीक है। और राइबोसोम को दे देगा। अब राइबोसोम एक तरह का फैक्ट्री काम कर रहा है, अब राइबोसोम बना रहा है क्या, प्रोटीन। बात समझ में आई नहीं। अभी देखते हैं दोस्त एमआरएनए, क्या देखते हैं दोस्त, एमआरएनए। देखो जो मैसेंजर आरएनए होता है, अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे जो कम जीवन काल होता है वो एमआरएनए का होता है। किसका होता है दोस्त, एमआरएनए का। कैसे, तो लिख लेंगे पहले इस चीज़ को,
सबसे कम जीवन काल, सबसे कम जीवन काल किसका है दोस्त? सबसे कम जीवन काल अगर बात करता हूँ, देख लो एक बार, कट तो नहीं रहा है दोस्त। सबसे कम जीवन काल किसका होता है? ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है। अगर दोस्त मैं बात करता हूँ कि सबसे कम जो जीवन काल है वो किसका हो रहा है? जो सबसे कम जीवन काल होता है mRNA का, मैसेंजर RNA का, है नहीं? इतना समझ में आती है। अब ये होता कैसे है? तो अगर हम देखें तो इसको क्या दे सकते हैं, इसको ना DNA से तोड़ के बनाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब थोड़ा सा ना, जब अभी वायरस के बारे में बात करेंगे कि वायरस किस तरह से बनते हैं, वायरसों के लिए जो एंटीडोज बनाए जाते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, या आपको जो वैक्सीन लगी है, कोविड की वैक्सीन लगी है, तो वो किस तरह से उसको बनाया गया था, क्या सोच के बनाया गया था, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो इसको कह सकते हैं DNA के द्वारा जन्मा है। ये DNA के द्वारा किसके द्वारा जन्मा है दोस्त? ये DNA के द्वारा जन्मा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा RNA जो DNA के द्वारा जन्मा है? तो होता है दोस्त मैसेंजर RNA। कौन सा होता है? मैसेंजर RNA। बात समझ में आई? तो अब ये DNA के द्वारा जन्म तो गया, इसका काम क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को नाम में दिख रहा है मैसेंजर RNA। भाई सीधी सी बात है, DNA के मैसेज को, किसको? DNA के मैसेज को राइबोसोम तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है? राइबोसोम तक। या कह सकते हैं कि DNA के मैसेज को, यह है DNA के मैसेज को, यह है DNA के मैसेज को राइबोसोम तक, राइबोसोम, यह है DNA के मैसेज को राइबोसोम तक ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है। कितनी बात समझ में आती है दोस्तों आप लोगों को? तो एक काम क्या करता है दोस्त? ये काम करता है कि जो DNA के मैसेज हैं उनको कहाँ तक ले जाता है भैया? जो उनको राइबोसोम तक ले जाता है। इतनी बात आप लोगों को ये बात समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक हमारा कंक्लूजन पूरा जो RNA पे है। RNA के जो कितने पार्ट होते हैं RNA के, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे बात पूछे कि राइबोसोम को किसने बताया था, तो फ्रेडरिक मिशनर ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, और फ्रेडरिक मिशनर ने आपको बताया था, किसको बताया था? सबको बताया था RNA के बारे में। ठीक है, आप ही को थोड़ी बताया है। ये क्या होता है, जिस तरह हमारा DNA हमारी आनुवंशिकता को अगली पीढ़ी में ले जाता है, ऐसी RNA भी कुछ वायरस वगैरह जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को अगली पीढ़ी में ले जाता है। अब देखो, क्योंकि RNA क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल संरचना होता है नहीं? इतनी समझ में? अगर RNA पूछता है तो RNA कितने टाइप का होता है? RNA 3 टाइप का होता है, rRNA, tRNA, mRNA। अगर rRNA की बात करते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं इसको, tRNA सोल्यूबल RNA, mRNA मैसेंजर RNA। ये तो याद हो जाएगा, M से मैसेंजर है नहीं, और I से राइबोसोमल। हालांकि tRNA से थोड़ा सा हो रहा था, है नहीं, लेकिन sRNA से क्लियर हो गया भाई, जल में घुलनशील, सोल्यूबल। ठीक है, घोल बना लेना। तो यह DNA कहने पर राइबोसोम के साथ क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? rRNA। मतलब rRNA का काम क्या है कि वो जाएगा और राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, tRNA क्या है? जल में घुलनशील होता है, इसमें एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? tRNA करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? tRNA करता है। मैसेंजर RNA DNA की इन्फॉर्मेशन को किसके पास ले जाएगा? राइबोसोम के पास ले जाता है कि भाई साहब DNA साहब ने कहा है कि आप क्या बनाइए? प्रोटीन बनाइए, प्रोटीन का निर्माण कीजिए। ठीक है, इतना समझ में? अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एक तरह की, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ DNA, किसकी बात करूँ? DNA। एक बात करूँ RNA, और एक मैं बात करता हूँ किसकी? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ये 3 पार्ट हैं।
अगर हम इनको देखते हैं थोड़ा सा, देखो ऑर्डर कौन देता है, डीएनए देता है। तो डीएनए एज अ किंग, डीएनए क्या होगा, एज अ किंग, ठीक है। लो ताज पहना दिया इसको किंग का, ठीक है, एज अ किंग। अब डीएनए किसको कहता है, आरएनए को। किससे कहेगा, आरएनए से। तो ये क्या हो गया, एज अ सर्वेंट, क्या कह सकते हैं, जैसे कि राजा महाराजा में क्या होते हैं, उनके लड़के जो होते हैं राजकुमार होते हैं ना, तो ये किससे कहता है, राजकुमारों से, जाओ भाई साहब जाके काम कराओ। तो एज अ सर्वेंट लिख दो, नौकर मान लीजिए, या आप राजकुमार भी मान सकते हैं। और ये किससे कहेगा, राइबोसोम से। कैसे भाई साहब, बनाओ क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ, तो इसे कह सकते हैं फैक्ट्री। भाई राइबोसोम ही तो बनाता है, प्रोटीन का निर्माण किसका करता है, राइबोसोम। मतलब ऑर्डर देने का काम, मैन ऑर्डर देगा डीएनए, डीएनए कहेगा आरएनए से, आरएनए कहेगा राइबोसोम से, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, इतने समझ में आई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब आगे देख लेते हैं दोस्त। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है आरएनए के बारे में। देखो आरएनए से आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से। सिर्फ आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते रहें। आपको लग रहा होगा स्लो है, लेकिन जितनी चीज़ों को आराम से पढ़ा जा सकता है समझ के, उतना तेज़ी से हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा है। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो 1.5x 2x देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट तो, ये तो ऑप्शन होता है ना हमारे साथ। देखिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, अब तुम कहोगे भैया डीएनए से आरएनए का निर्माण, हाँ हो सकता है। देखो डीएनए को तोड़कर किसका निर्माण कर देते हैं, आरएनए का। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड आया था, कोरोना जब हुआ था लोगों को, तो स्टार्टिंग में ना टेस्ट नहीं हो पा रहे थे जल्दी। कहते हैं ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि कोविड हो गया भाई, पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है। तो स्टार्टिंग में बहुत लेट हो रहा था, लेकिन लास्ट में जब थोड़े दिन बाद आते आते क्या किया कि इधर तुमने थोड़ा लार वगैरह निकालते थे ना मुंह में से, इधर से तुमने सैंपल दिया और उधर तुम्हारी रिपोर्ट पक्का एकदम उसमें देखते थे डाल के, हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ था, देखो कोविड के अंदर जो है वो है आरएनए स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है, आरएनए स्ट्रक्चर, जबकि हमारे अंदर होता है डीएनए। अब जब हम किसी भी चीज़ का हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो मशीनें वगैरह थी ना टेस्ट करने की, तो वो थी डीएनए वाली, कि डीएनए, अब भाई डीएनए है कि डीएनए से डीएनए जांच कर ली कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी। लेकिन दिक्कत ये हो रखी थी कि जो हमारा कोविड था, कोविड स्ट्रक्चर था आरएनए, आरएनए। अब आरएनए जो था, तो आरएनए अब डीएनए से पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा आरएनए। भाई अगर किसी के बारे में जानकारी लेनी है, पहले उसमें उसकी तरह घुलना मिलना पड़ता है, नहीं पड़ता है। आपको किसी जानकारी निकलवानी हो तो आप जाइए, और भाई क्या हाल चाल है, बेहतरीन है, नहीं, आराम से बैठोगे, बातें करोगे उससे, 2-4 दिन मिलोगे, जब उसकी तरह आप लगेगा कि उसको भी हाँ भाई ये चीज़ें है बिल्कुल, दोनों का जो साइंस है या थिंकिंग है वो सेम बैठे, तभी तो दोस्ती होगी, तभी चीज़ें निकलेंगी। ये तो खैर एक समझाने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन मतलब डीएनए से आरएनए का ट्रांसफ़र किया था, क्यों, कि इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि ये बढ़ता कैसे है इतनी जल्दी, क्या दिक्कत करता है, इसकी कमियां क्या हैं, तो ये देखने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे जब डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, तो इसको बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। लिखेंगे जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, उसे बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है दोस्त। इतनी बात आप लोग समझ में आती है। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
लेकिन जब आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने आरएनए की इन्फॉर्मेशन ले ली और डीएनए के लिए नहीं। अब हमारी बॉडी किस किस से किस तरह से लड़ सकती है, तो उस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा ना दोनों चीज़ों को भी, आरएनए को देखना पड़ेगा, डीएनए को देखना पड़ेगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि हाँ कौन सी चीज़ क्या कड़ी कमज़ोर है, तो जैसे कि हमारे अंदर जो कमज़ोर कड़ी है उसको थोड़ा सा पावरफुल करा जाएगा, ठीक है, डोज वोज देकर, और जो आरएनए है उसको थोड़ा डोज देकर क्या उसको थोड़ा स्लो करा जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई भाई, तभी तो मामला बनेगा। और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब आरएनए से डीएनए का, जब आरएनए से आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण होता है तो उसे रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है उसे रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। कट रहा हुआ शायद दोस्त यहाँ से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं कि रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताइए। बात समझ में आई? तो ये हो गया रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। एक मैं इसको आपको एक इसकी स्ट्रक्चर होती है, कह सकते हैं। देखो एक चीज़ देख लेते हैं। देखो अगर डीएनए से हम क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरएनए। डीएनए से क्या बना रहे हैं दोस्त हम? आरएनए। तो क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं दोस्त? बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, लेकिन अगर हम आरएनए से क्या बनाते हैं दोस्त, डीएनए दोबारा आता है तो रिवर्स हो गया ना भाई। पहले इधर से गया था, इधर से फिर वापस आ गया, तो रिवर्स हो गया ना। तो क्या कहेंगे? रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्त, अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए से डीएनए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आरएनए से, देखो होता क्या है, जितनी भी सेल्स हैं, कोई भी चीज़ है ज़्यादातर हमारे शरीर में प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। तो डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से डीएनए द्वारा बन सकता है। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बनाया और आरएनए से क्या बना दिया? प्रोटीन। क्या बना दिया दोस्त? अगर प्रोटीन बना दिया तो क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब डीएनए से किसी को आरएनए बनाया गया हो या आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो गया हो, किसका निर्माण हो गया हो? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बना दिया हो। आरएनए क्या बना दिया? प्रोटीन। क्या रिवर्स कर सकता है? क्या प्रोटीन से आरएनए का निर्माण हो सकता है? तो नहीं हो सकता भाई साहब। प्रोटीन है तो प्रोटीन बन गया, खाओ पियो मौज करो। बात समझ में आई नहीं आई? सिर्फ कहाँ तक रिवर्स हो सकता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ठीक है। अगर प्रोटीन बन जाता है आरएनए से, हम अगली इसको कड़ी को तोड़ देते हैं, इसको क्या बना देते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन से आरएनए हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी पूछ लेता है, जैसे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? आरएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? ठीक है। जैसे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, और मैं कर लूँगा आरएनए से आरएनए का निर्माण। तो अगर हम इसको बात करते हैं कि हमने डीएनए से डीएनए बनाया और आरएनए से आरएनए बनाया, ठीक है, तो देखो अगर इसमें जाएंगे कि फिर आप पूछोगे भैया डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए से आरएनए कैसे बनेगा, तो ये क्लास देखो एक ऐसी क्लास है कि भाई अपना कॉम्पिटेटिव क्लास है, कोई ऐसा नहीं हमें पीएचडी तो करनी नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अंदर की चली जाती हैं, फिर दिक्कत होती है, ठीक है, जो कि आपके काम की चीज़ें हैं भी नहीं। तो जो हमारा डीएनए से डीएनए और आरएनए से आरएनए, वो पूछ लेगा कि बताइए
जो अगर हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं और आरएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बायोलॉजिकल रिप्लिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिप्लिकेंट। तो इसे बोलते हैं दोस्त बायोलॉजिकल रिप्लिकेंट। क्या बोलते हैं दोस्त, इसे बोलते हैं दोस्त बायोलॉजिकल रिप्लिकेंट। इतनी बात समझ में आई। अब ये मैंने आपको बता दिया, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये चीज़ें समझ में आ गई। जब डीएनए से डीएनए बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन, फिर प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन का निर्माण। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डीएनए है, अब डीएनए ऑर्डर किसको देता है, एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, मैसेज देता है ना कि जाओ भाई साहब। और ये किसको देता है, ये देता है राइबोसोम को। ये भी कड़ी ध्यान रखना, क्वेश्चन बना है इससे, राइबोसोम को। भाई डीएनए ने ऑर्डर दिया किसको, एमआरएनए को। भाई आरएनए को तो ऑर्डर देता है, वो देता नहीं देता, मैंने बताया था आप लोगों को, जो किंग बना के दिखाया था, डीएनए आरएनए राइबोसोम, है नहीं। तो डीएनए ने किसको मैसेज दिया, एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। और मैसेंजर आरएनए किसको दिया, राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है भैया, प्रोटीन का निर्माण। क्या करता है दोस्त, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। प्रोटीन का निर्माण कौन कर देता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी, समझ में आई नहीं, प्रोटीन बना दिया। इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको, इसको तो बायोलॉजिकल रिप्लिकेंट कहते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन। इसे बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इतनी बात तो समझ में आती है। तो हमने आरएनए मेरे अनुसार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमारा आरएनए भी ख़त्म हो गया, डीएनए हमारा पहले ख़त्म हो गया था। भाई सेल का ही एक ये पार्ट चल रहे हैं अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेल डिवीज़न किस तरह होता है, जब हमारी चोट लगती है तो किस तरह हमारा घाव भरता है, ये जो चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पर जो सेल का डिवीज़न हो सकता है, कहाँ कहाँ पर नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे कल, ठीक है। तो ये हमारा आरएनए था, तो आरएनए हो गया। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना छोड़ते हैं दोस्त। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, ठीक है, जिनका बायोलॉजी समझ में नहीं आता है। हालांकि और भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, अभी पहले बायोलॉजी ख़त्म हो जाए। कोशिश फिर भी मैं कहता हूँ कि यही रहेगी कि भाई हम डेली वीडियो डालें। डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं हम कुछ कारणवश, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन है कि भाई डेली वीडियो ना डालूँ, तो ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे जब डेली वीडियो डालें हमारी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक करेंगे, है नहीं, और चैनल को थोड़ा शेयर कर देंगे, हमारी को वीडियो को भी शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कोई नया है तो हमसे जुड़ना चाहता है तो आपको नई वीडियो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।